नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 3 मार्च रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए किराए पर ट्रैक्टर हड़पने वाला एक गिरोह सक्रिय हो गया है। इस गिरोह द्वारा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रैक्टर चोरी की वारदातें भी होने लगी है। इस गिरोह के खिलाफ श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ तथा हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना में 2 मुकदमे 2 दिनों में दर्ज हुए हैं। चुनावड़ थाना पुलिस के अनुसार गांव अक्कावाली निवासी हरदेव सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर रविंद्र शर्मा निवासी सूनावाली और संदीप के खिलाफ धोखे से ट्रैक्टर हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत शनिवार सुबह श्रीगंगानगर पुलिस जब बदमाशों को पकड़ने उनके घरों और अन्य ठिकानों पर छापे मारने निकली, वहीं मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने 1 घंटे के अंतराल पर हथियार दिखाते हुए 2 जगह लूटपाट कर सनसनी फैला दी। पहली वारदात सुबह लगभग 5:45 पर जवाहरनगर थाना क्षेत्र में करनी मार्ग पर नहर के समीप हुई। निकटवर्ती गांव हाकमाबाद से रेलवे का एक कर्मचारी शंकरलाल मेघवाल ड्यूटी करने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। करनी मार्ग पर नहर के समीप मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने उसे रोका और पिस्टल दिखाई, मोबाइल फोन तथा पर्स लूटकर फरार हो गए। दूसरी वारदात लगभग 1 घंटे बाद 6:48 पर कोतवाली थाना इलाके में नेहरू पार्क से मुखर्जी नगर को जाने वाली एक तंग गली में हुई। पीजी में रहने वाली छात्र इंदु सोनी पैदल कोचिंग सेंटर जा रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने उसे पिस्टल दिखाकर लूट लिया। हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप में चोरी करने के आरोप में मुकेश बिहारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरधारी लाल जाटव द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसकी दुकान रिद्धि एंटरप्राइजेस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी होने का मामला दर्ज किया गया है। गिरधारी लाल ने बताया कि वह 28 फरवरी की रात्रि 8:30 बजे दुकान बंद कर चला गया था। तड़के 3:30 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने दुकान का ताला तोड़ दिया। दुकान में लगा शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। चोर 16 नए मोबाइल फोन और रिपेयरिंग के लिए आए हुए 15 मोबाइल फोन के साथ काउंटर से 22,000 रुपए नकदी, स्पीकर व 100 रुपए का एक खाली स्टाम्प पेपर सहित अन्य छोटा मोटा सामान उठा ले गए। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत शनिवार सुबह पूरे जिले में धरपकड़ का अभियान चलाया गया। 181 पुलिस कर्मियों की 37 टीमों ने 170 जगहों पर छापे मारे। कुल 59 मुलजिमानों की धरपकड़ की गई। लालगढ़ जटान थाना पुलिस ने कर्ण उर्फ कारणदीप को गिरफ्तार किया, जो कि विगत 11 दिसंबर दूधा खीचड़ के पास एक्सिस बैंक के कर्मचारी गुरजीत सिंह से लूट की वारदात में वांछित था। इस वारदात में कुछ आरोपी पहले पकड़े जा चुके हैं। कार्रवाई में आबकारी अधिनियम के 6 प्रकरणों में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 8 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी वारंट के आधार पर 19 वांछित वारंटियों को भी पकड़ा गया। 2 दर्जन व्यक्तियों पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर शहर में एक के बाद एक हुई लूट के 3 वारदातों को देखते हुए विधायक जयदीप बिहानी शनिवार दोपहर सदर थाने पहुंचे। उन्होंने शुक्रवार शाम यूआईटी से शंकर कॉलोनी रोड पर दीनदयाल अग्रवाल के साथ हुई वारदात करने वाले बदमाशों के बारे में पुलिस से जानकारी ली। उन्होंने इस बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। विधायक बिहानी ने एक के बाद एक हुई लूट की 2 घटनाओं पर चिंता जाहिर की। वहीं कहा कि पुलिस को ऐसे अपराधियों के खिलाफ थोड़ा और सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वही पुलिसकर्मी रहेंगे जो असामाजिक तथा बदमाश तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हनुमानगढ़ जिले और पंजाब के मुक्तसर जिले की 2 महिलाएं बीकानेर जिले में 2 किलो अवैध पोस्त सहित पकड़ी गई हैं। ये महिलाएं आपस में रिश्तेदार हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकानेर जिले में हदा थाना के प्रभारी ओम प्रकाश सुधार की टीम ने नेशनल हाईवे 11 पर मोडिया फांटा से नोखड़ा के बीच संदिग्ध अवस्था में 2 महिलाओं सुखदेव कौर और वीरपाल कौर को गिरफ्तार किया। अनूपगढ़ जिले के रावला थाना इलाके का एक युवक बीकानेर जिले में भारी मात्रा में पोस्ट की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीकानेर जिले में दंतौर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जेठाराम मेघवाल की पुलिस टीम ने दंतौर से पुगल रोड तिराहा के पास अंग्रेज सिंह रायसिक को एक ब्रेजा कार में भारी मात्रा में पोस्ट ले जाते हुए पकड़ा। पुलिस ने बताया कि उसकी गाड़ी में प्लास्टिक के 9 कट्टों में भरा 1 क्विंटल 40 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ है। गाड़ी में रखे एक बैग में 5 लाख की नकदी भी मिली है। श्रीगंगानगर में लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र के गांव ताखड़ावाली के एक किसान के खेत में लगा सोलर प्लांट अज्ञात चोर उखाड़ ले गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस के अनुसार ताखड़ावाली के तेजेंद्र कुमार जाट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर
चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तेजेंद्र ने बताया कि वह विगत गुरुवार को सुबह खेत में आया तो वहां लगा सोलर प्लांट गायब था। खेत में एक वाहन के टायरों के निशान तथा कुछ व्यक्तियों के पदचिन्ह भी दिखाई दिए। 3-4 जगह से गेहूं की फसल भी खराब हो रखी थी। बुधवार गुरुवार की रात को ज्ञात व्यक्ति पंप सेट ढांचे सहित पूरा प्लांट ही उखाड़ ले गए। श्रीगंगानगर हिंदुमल कोट मार्ग पर गांव फतुही के समीप रेलवे क्रॉसिंग के पॉइंटमैन का रात्रि को 4 व्यक्तियों द्वारा अपहरण करने और श्रीगंगानगर के समीप कालूवाला ओवरब्रिज पर मारपीट कर छोड़े जाने की घटना सामने आई है। जीआरपी पुलिस ने पॉइंटमैन पवन कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा अपहरण करने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए फतुही रेलवे क्रॉसिंग से कालूवाला ओवरब्रिज तक आने जाने के तीनों मार्गों पर विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक कर रही है। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन और तपोवन वरिष्ठ जन सेवा समिति द्वारा बार एसोसिएशन सभागार में देहदान और अंगदान विषय पर एक सेमिनार कार्यशाला का आयोजन अध्यक्ष विजय कुमार चावला की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें दिल्ली से विशेष रूप से आए डॉक्टर सौरभ शर्मा ने अंगदान और देहदान विषय पर संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि शरीर के कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं और कितने समय में इन अंगों का किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक शनिवार को हनुमानगढ़ टाउन के भटनेर पैलेस में अध्यक्ष संतराम जिंदल की अध्यक्षता में हुई। सचिव गुरजीवन सिंह सिद्धू ने गत वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। व्यापारियों ने टाउन मंडी में बने व्यापारिक संगठनों में एकजुटता पर बल दिया। हनुमानगढ़ की नीलकंठ सेवा समिति द्वारा उत्तराखंड के श्री नीलकंठ धाम में महाशिवरात्रि पर्व पर भंडारा लगाया जाएगा। 6 से 8 फरवरी तक लगने वाले भंडारे के लिए जत्था पूजा अर्चना के लिए साथ रवाना हुआ। विधायक गणेश राज बंसल, समाज सेवी सुरेंद्र गाडी, समिति अध्यक्ष राजकुमार नागपाल की ओर से पूजा अर्चना करने के बाद झंडी दिखाकर भंडारे को रवाना किया गया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कान्हा राम ने शुक्रवार को तहसील कार्यालय हनुमानगढ़ और पीएचसी किशनपुरा दिखनादा में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शुक्रवार सुबह तहसील कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंचकर उपस्थित पंजिका को देखा। उन्होंने तहसील में रिकॉर्ड को सही से संधारित करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। पीएचसी किशनपुरा दिखनादा में बन रही नई बिल्डिंग का उन्होंने निरीक्षण किया तथा रुके हुए निर्माण कार्य को जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचसी में ओपीडी, आईपीडी, साफ सफाई, दवाइयों के स्टोर रूम में व्यवस्थाओं को जांचा। श्रीगंगानगर जिले में बूथ स्तर पर अधिक से अधिक मतदान को प्रोत्साहित करने केंद्र की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के घर जाकर प्रथम बार वोट करने वाले युवाओं को अधिकाधिक मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शनिवार को प्रचार रथ रवाना किया गया। अटल मंडल भाजपा श्रीगंगानगर की ओर से मेरा देश मेरा वोट और अब की बार 400 पार अभियान रथ यात्रा को भारत माता की जय के जयकारों के बीच विधायक जयदीप बिहाणी, भाजपा जिलाध्यक्ष रणपाल सिंह और नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल से शनिवार को रवाना किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के संबंध में शनिवार को हनुमानगढ़ के गांव रामसरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की बैठक केंद्राधीक्षक पवन कुमार की अध्यक्षता में हुई। केंद्राधीक्षक पवन कुमार ने शिक्षकों को निर्धारित समय की पालना, किसी भी प्रकार का कोई उपकरण व मोबाइल फोन केंद्र पर नहीं लाने एवं बोर्ड नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।